मेरा नाम गुलजार सीमा तुकाराम है। मेरे कॉलेज का नाम मुड़ा एजुकेशन संचालित आर्ट्स कॉमर्स साइंस कॉलेज सोनई है। मैं आज कबीर की जीवनी इस बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। कबीर या कबीर साहिब जी 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में परमेश्वर की भक्ति के लिए एक महान प्रवर्तक के रूप में उभरे। इनकी रचनाएं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। कबीर पंथ नामक धार्मिक संप्रदाय इनकी शिक्षाओं के अनुयायी थे। वे हिंदी धर्म और इस्लाम को न मानते हुए धर्म एक सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियां, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना की। उनके जीवन काल के दौरान हिंदू और मुसलमान दोनों में बहुत प्रताड़ित किया। कबीर साहिब जी की जीवनी। कबीर साहिब का जन्म स्थान काशी उत्तर है। कबीर साहिब का प्राकट्य सन 1398 में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ब्रह्म मुहूर्त के समय कमल के पुष्प पर हुआ था। कबीर साहिब जी का जन्म माता पिता से न ही हुआ, बल्कि वह हर युग में अपने निज धाम सतलोक से चलकर पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। कबीर साहिब जी लीलामय शरीर में बालक रूप में नीरू और नीमा को काशी के लहर तारा तालाब में एक कमल के पुष्प पर ऊपर मिले थे। अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जो जननी जन्यान माए। परमात्मा कबीर जी जन संधारण में सामान्यतः कल युग में कबीर दास नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा उन्होंने बनारस में जुलाहे की भूमिका की। परंतु विडंबना यह है कि सर्व सृष्टि के रचनाकार भगवान स्वयं धरती पर अवतारित हुए और स्वयं को दास शब्द से संबोधित किया। कबीर साहिब ने वास्तविक रूप से सभी अनजान थे, सिवाय उनके जिन्हों कबीर साहिब ने स्वयं दर्शन दिए और अपनी वास्तविक स्थिति से परिचित कराया, जिनमें सिख धर्म को प्रवर्तक नानक देव जी, आदरणीय धर्मदास जी, दादू साहेब जी आदि शामिल हैं। वेद भी पूर्ण परमेश्वर जी की ही इस लीला की गवाही देते हैं। कबीर साहिब जी के गुरु। कबीर साहिब जी के गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह अपने आप में स्वयं योगी पूर्ण परमात्मा है। परंतु उन्होंने गुरु मर्यादा और परंपराओं के निभाए रखने के लिए कल युग में स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बनाया। कबीर साहिब जी ने 2.5 वर्ष के बालक के रूप में पंचगंगा घाट पर लीला माया रूप में रोने की लीला की थी। स्वामी रामानंद जी वहां प्रतिदिन स्नान करने आया करते थे। उस दिन रामानंद जी की खड़ाऊ कबीर परमात्मा जी के 2.5 वर्ष के लीलामय शरीर में लगी। उनके मुख से तत्काल राम राम शब्द निकला। कबीर जी ने रोने की लीला की। तब रामानंद जी ने झुककर उनको गोदी में उठाना चाहा और इस दौरान उनकी कंठी कबीर जी के गले में आ गिरी। तब से ही रामानंद जी कबीर साहिब जी को के गुरु कहलाए। कबीर जी के शब्दों में, काशी में प्रगट भये रामानंद चेताए। कबीर हिंदी भाषा के भक्ति काल के प्रमुख कवि और समाज सुधारक थे। उनकी मुख्य भाषा सतुकंडी थी, लेकिन इनके दोहे और पदों में हिंदी भाषा की सभी मुख्य बोली की झलक दिखाई पड़ती है। इनकी रचनाओं में ब्रज, राजस्थानी, पंजाबी, अवधी और हिंदी खड़ी बोली की प्रचुरता थी। कबीर भक्ति काल की निर्गुण भक्ति धारा से प्रभावित थे। कबीर का प्रभाव हिंदू, इस्लाम और सिख तीनों धर्मों में मिलता है। कबीर दास का धर्म। कबीर दास के एक पद के अनुसार जीवन जीने का सही तरीका ही उनका धर्म है। वह धर्म से हिंदू है न मुसलमान। कबीर दास जी की धार्मिक रीति रिवाजों के काफी निंदक रहे हैं। उन्होंने धर्म के नाम पर चल रही कुप्रथाओं का भी विरोध किया है। कबीर दास का जन्म सिख धर्म की स्थापना के समकालीन था। इसी कारण उनका प्रभाव सिख धर्म में ही दिखाई देता है। कबीर ने अपने जीवन काल में कई बार हिंदू और मुसलमानों का विरोध भी किया है। कबीर साहिब की मृत्यु। संत कबीर की मृत्यु सन 1518 में को मगहर में हुई थी। कबीर के अनुयायी हिंदू और मुसलमान दोनों ही दोनों धर्मों के में बराबर थे। जब कबीर की मृत्यु हुई तब उनके अंतिम संस्कार पर भी विवाद हो गया था। उनके मुस्लिम अनुयायी चाहते थे कि उनका अंतिम संस्कार मुसलमान की मुस्लिम रीति से ही, जबकि हिंदू चाहते थे कि हिंदू रीति रिवाजों से कराना चाहते थे। इन कहानी के अनुसार इस विवाद के चलते उनके शव से चादर उड़ गई और उनके शरीर के पास पड़े फूलों को हिंदू मुस्लिम में आधा आधा बांट लिया।
हिंदू और मुसलमानों ने दोनों ने से अपने तरीकों से फूलों के रूप में अंतिम संस्कार कराया और कबीर के मृत्यु स्थान पर उनकी समाधि बनाई गई थी। कबीर की कुछ रचनाएं ऐसी भी हैं। कबीर के नाम पर कुल 61 रचनाएं उपलब्ध हैं। उनमें से कुछ ऐसी हैं कि अगाध मंगल, अठपराह, पहरा, नंतर अनुराग सागर, अमरमोल, उग्र गीता, कबीर अष्टक, कबीर की वाणी, वाराणसी, ऐसी कुछ रचनाएं हैं। धन्यवाद।